वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु। यह बारनी होर गुरुजी यह बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। ये मन का देश है। ये मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारीरा नित साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारीरा नित साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो जीव है, ये जो जीव है, इसको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है। जो जीव है, जो चेतना है, जीव तो नहीं कहेंगे, जीव तो ये शरीर ही हो गया। जीव जो है ये शरीर से साथ जब जुड़ जाता है तब वो जीव कहलाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। वह जो है इस संसार में जब आप मां के गर्भ में आते हो तो वह गर्भ कहलाता है, और जैसे ही बाहर होते हो तो आप शिशु हो जाते हो।
अब जैसे ही जो है और बड़े हो जाते हो तो आप बच्चे हो जाते हो, बच्ची हो जाते हो। और बड़े हो जाते हो तो बालक हो जाते हो, बालिका हो जाते हो। और बड़े हो जाते हो तो आप विद्यार्थी हो जाते हो, विद्यार्थिनी हो जाते हो, छात्र हो जाते हो, छात्रा हो जाते हो। और बड़े हो जाते हो तो आप वर वधू हो जाते हो। फिर और बड़े हो जाते हो तो दूल्हा दुल्हन हो जाते हो। फिर और बड़े हो जाते हो तो पति पत्नी हो जाते हो। फिर और आगे बढ़ते हो तो माता पिता हो जाते हो। फिर और आगे बढ़ते हो तो मौसा मौसी, ताई चाचा चाची ऐसे हो जाते हो। फिर आगे बढ़ते हो तो दादा दादी, नाना नानी ऐसे हो जाते हो। फिर आगे बढ़ते हो तो नाना तो पर नाना पर नानी ऐसे होते चले जाते हो। आप हो तो वही। वैसे ही ये चेतना है। आपको हर बात को बूझना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार झामर झूमर है। ये आपको यहां रहना है नहीं। अब बवाला दुनिया भर का है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। आप भेद को समझना। अभी आप गर्भ से लेकर के कहां तक पहुंच गए? पर नाना पर नानी, पर बुआ पर फूफा, ऐसे पहुंच गए आप जो है। यदि आपकी उम्र जो है 100 वर्ष तक रहना है, 100 वर्ष तक तो आपको रहना ही है। स्वस्थ रहते हुए आपको 100 वर्ष तक जीना है। तो 100 वर्ष में सारा मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब क्या है? अब सदगुरु आपके पास में है तो आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। इसमें कोई जो है आपको डाउट नहीं होने चाहिए। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, भारत देश में है या विदेश में है, आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। अब बोलोगे काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। इसी संसार में ऐसे लोग भी हैं। आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो भी बोलेंगे कि नहीं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे वाले भी व्यक्ति हैं। आपको रोकने वाले भी हैं कि भाई ये गलत रास्ता है, आप इधर को मत जाओ। और ऐसे वाले भी है, भाई ये गलत है कि सही है हमें नहीं पता है। ऐसे वाले भी हैं इस संसार में। तो हर तरह के हैं। यही तो भेद है। माया देश में हर तरह के लोग मिलेंगे।
कोई बोलेगा नहीं एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जो है, और कोई बोलेगा नहीं नहीं गलत कर रहे हैं, और कोई बोलेगा कि नहीं हमें पता नहीं है भाई गलत है कि सही है, आप जानो आपका काम जाने। यही संसार है। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इस संसार में आपको क्या लेना देना है? आपका घर तो चेतन देश में है और सदगुरु लखा दिया है। कोई भी जो विहंगम योग में है, सदगुरु सबको लखा देता है। इतना आसान है, इतना आसान है, लेकिन वो बूझ ही नहीं पाता है। विहंगम योग जो है जितना आसान है, पूरे संसार में ऐसा कोई योग नहीं है। स्वामी जी ने उसको सहज योग कहा है। बस आपको उलटना है। आप उलट जाओ, सब मामला सही हो जा रहा है। आपकी जो चेतना है वो संसार में है, इसको उलट दो तो बोलो नहीं वही तो नहीं हो रहा है, उलटना ही नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उलट लेते हैं और आपका भी उलट देंगे, ऐसे वाले भी हैं। आपकी चेतना जो संसार में है आपसे नहीं उल्टेगा वो, क्योंकि आपका जो है आत्मबल जो है अभी कमजोर है। तो देखो ऐसा ऐसा दुआ आ जाता है, अब क्या करें, बताना पड़ता है आपको। सांजा माया तम होय महाना, सांजा माया तम होय महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। हे संजया संजमाया तम होय महाना। संयम करने से आत्मा महान होती है, बलवान होती है, ताकतवर होती है, शक्तिमान होती है, सर्वशक्तिमान होती है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? संजमाया तम होय महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निज ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध फल मन अनुरूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति समार आप तजियापा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अज्ञान बस इस शरीर में आए हो,
आप जो है अज्ञान बस इस शरीर में जो फंसे हो, वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं। आप जो है मानते नहीं हो बात को। वही बात, ये सारा दोहा में वही बात स्वामी जी कह रहे हैं। सांजा माया तम होय माना, प्रगति निज गुण बल परिधामा। जब आप साधना करोगे तो आत्मा बलवान होगी, साधना नहीं करोगे तो आत्मा बलवान नहीं होगी। तो चढ़ोगे कैसे बताओ? चेतन देश में कैसे जाओगे? वहां शक्ति लगती है, वहां धन लगता है। तो कुछ कमाया है नहीं आपने। आपको जाना है मेला में, इधर जाना है, उधर घूमना है, झामर झूमर में जाना है, तो पैसा चाहिए ना संसार में। तो वैसे ही आध्यात्मिक धन चाहिए, आध्यात्मिक आत्मिक बल चाहिए। आपने आत्मबल तो संयम किया नहीं, तो कैसे चढ़ोगे जो चेतन देश में? आप धन्य हो, ऐसा सदगुरु आपको मिला हुआ है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा ये। पूरे विश्व के अंदर भी बहुत सारी जो है पंथ हैं, उनके बहुत सारे जो है ना गुरु हैं, और उनको सदगुरु भी बोलते हैं। लेकिन जो है जहां पर इस शरीर से बाहर निकलने की बात होती है, इस शरीर को छोड़ने की बात होती है, तब आपको जो है विहंगम योग में आना पड़ेगा। ईश्वर वेद जो है संसार में रहने के लिए नहीं है ज्ञान, वो स्वर वेद इस संसार को छोड़ने का ज्ञान है। उसमें स्वर वेद में जो है वो संसार में रहने का ज्ञान नहीं बताती है। स्वर वेद जो है आपको संसार से छोड़ने का बात बताती है। स्वर वेद जो है आपको संसार से छोड़ने की, अपना देश में जाने की बात बताती है। आपको मृत्यु की कला सिखाती है। जब मृत्यु का कला मालूम हो जाएगा तो जीना अपने आप आ जाएगा आपको। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो स्वामी जी ने क्या क्या मांगा है प्रभु से? तो देह बुद्धि बाला आत्म बाला, कीजय देव प्रदान। देह बुद्धि बाला आत्म बाला, कीजिए देव प्रदान। अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। आपके पास ऐसी शक्ति है, उसका आप बूझ नहीं पा रहे हो। इतना धन आपके पास में है, लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, सदगुरु ने उनको अपार धन दिया है। वो बाहर बाहर ढूंढते हैं, बाहर जब है नहीं तो कहां मिलेगा बताओ? अंदर में है, इसी शरीर में ही है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और आगे भी रहेगा। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, माद्यारी दया माँ आत्मवासा। माद्यारी दया माँ आत्मवासा। चेतना देहा
सर्व प्रकाशा, तो निज ज्ञान पराभव कूपा। जैसे ही आप मां के गर्भ में आए, पहले जो है प्रभु वहां भी रोक रहा था आपको, उसका भी दोहा है, हर एक का जो है दोहा है, हर एक का शब्द है। तो माद्यारे दाया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, तो निज ज्ञान पराभव कूपा, निज ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयन रूपा। तो विभिन्न जो है मन में जो कर्म हो रहा है उसी को कर रहा है जीव जो है। इस संसार की क्या गति होगी आप नहीं जानते हो। माद्यारे दाया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, तो निज ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयन रूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपना स्वरूप भुला गए हो। आपका जो ये स्वरूप है ये नहीं है जो आप देखती हो। ये पांच तत्वों की शरीर जो है आपकी नहीं है। ये आप तो विदेह हो। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभाया जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहते हैं कि एक एक घंटा का सत्संग सुनाने का क्या जरूरत है, एक ही लाइन में काहे नहीं बता देते। एक ही लाइन में बताने से संसार बुझता नहीं है। बोला नहीं नहीं एक ही लाइन में बता दीजिए। एक ही लाइन में तो यही है, सदगुरु का चरण। सदगुरु का चरण एक ही लाइन में है, उसी से सारा काम हो जाएगा। सदगुरु और चरण, बस इतना ही याद कर लो। बोला नहीं इससे तो नहीं बुझाता कुछ जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसीलिए इतना आपको जो है एक एक घंटे का सत्संग सुनाना पड़ता है, क्योंकि ये संसार है, यहां झामर झूमर है। ये संसार है, यहां झामर झूमर है। माया जो है सभी जीव को अरुझा करके रखती है। इसीलिए जो है तो स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, तसुरति समारा आप तजिया पा, सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा, सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। और स्वामी जी देखो एक ही बात को तो बार बार रोज बताई जाती है, वो गुरु का चरण ही है। ज्यादा लंबा चौड़ा बूझने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना ही बूझ जाओ, गुरु का चरण है और उसको सूरज से पकड़ना होता है, बस यही तो काम है।
एक लाइन में यही है कि सदगुरु का चरण है, उसको सूरज से पकड़ना होता है। ऐसे नहीं पकड़ाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उसका भेद है। सदगुरु उसी भेद को लखा देता है। और संत जन जो है, स्वामी जी कह रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, वह सदगुरु का चरण ही है। जो जड़ी जो है वो सदगुरु का चरण ही है। जड़िया वही है, सदगुरु का चरण ही है। अमृत रस जो है सदगुरु का चरण ही है। सार शब्द जो है सदगुरु का चरण ही है। शब्द जो है सदगुरु का चरण ही है। नाम जो है सदगुरु का चरण ही है। सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण ही है। नी अक्षर जो है वो सदगुरु का चरण ही है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगे आप। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। सदगुरु ही जो है क्या है, रंगरेज है, धोबी है, लुहार है, कुंवार है, सुनार है, सब सदगुरु ही है। बोलेगे नहीं सदगुरु को, अरे सदगुरु ही सफाई वाला भी है। अब बोला सदगुरु को आपने सफाई वाला बोला। एक दिन ऐसे ही सत्संग सुना रहे थी तो बोला सदगुरु जैसा कोई सफाई वाला है नहीं संसार में। अरे वो नाराज हो गए, बोला स्वामी जी को आपने सफाई वाला बोल दिया। मैं बोला मैं सही बोल रहा हूं। सदगुरु ऐसा जितना गंदगी कोई साफ नहीं करता है। सदगुरु ही जो है पूरा गंदगी को सदगुरु ही साफ करता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा फिर भी नहीं बोलना चाहिए। अरे मैं सही बोल रहा हूं, मैं एकदम सही बोल रहा हूं। सदगुरु ही धोबी है, सदगुरु ही सुनार है, सदगुरु ही कुमार है, और सदगुरु ही जो है सफाई वाला भी वही है। सदगुरु ही जो है क्या बोलते हैं, तेली है। एक भजन आती है, क्या आती है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जितना गंदगी सदगुरु साफ करता है इस संसार में कोई नहीं साफ कर सकता है। तो आपको भेद बूझना है। सदगुरु ही ये रंग रसिया भी है। मान मोरा हारी लिहले सदगुरु रंग रसिया। एक संसार का मन हरता है आपका, और सदगुरु भी बहुत चालाक है, ये भी आपके मन को हर लेता है। ये हरता है तो फिर ये छोड़ेगा नहीं आपको। ये हरता है तो ये छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ने वाला नहीं है ये जो है। तो चाला साखे हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। वो तो आनंदित है, अपने सखी को भी बुला रही है। चाल साखे हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो।
तू अपने सखी को भी बुला रही है, तो बूढ़ नहीं बैसा तरुण नहीं बालक। तो आप समझो नहीं, इसी इसी भजन में तो सब कहा गया है। एक ही भजन में सब कुछ कह दी जाती है। आप बोलोगे नहीं समझ में नहीं आता है, तो एक शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, यह सदगुरु तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। सदगुरु जो है इसको हमेशा साथ रखना है। कौन सफाई करेगा आपका? कौन सफाई करेगा आपका? तो सदगुरु को साथ रखो, पूरा एकदम अंग अंग साफ कर देता है। तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो या सबयंग, आत्मयंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। फिर आप क्या भजन में गाते हो? सदगुरु हो पिया मोरी, रंगी द चुनरिया हो। सदगुरु हो पिया मोरी, रंगी द चुनरिया, सदगुरु हो पिया मोरी, रंगी द चुनरिया। तो लाल मत रंगी है, सबुज मत रंगी है, ऐसन रंगवा रंगी है जैसन सदगुरु कई पगरिया। सदगुरु हो पिया मोरी, रंगी द चुनरिया। चुनरी पहिरी हम चलली ससुरवा, सोरह सिंगार कैली बाती साभरनवा। कहत कबीर सुनो भाई साध, फिर नहीं होई है अवनवा। सदगुरु हो पिया मोरी, रंगी द चुनरिया। अब बोलो जे सदगुरु धोबिन का भी काम करता है, तो वही तो स्वामी जय कबीर साहब क्या कहते हैं? तो एही काय नगरी में रानी वाधविनिया, एही काया नगरी में रानी वाधविनिया। लोग वाधवेले बिना साबुन न पनिया, एही काय नगरी में रानी वाधविनिया। एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। एही काय नगरी में रानी सोनरिनिया,
एहि काय नगरी में रानी बात लीनिया, तेलवा निकाले बिना कोल्हुआ नगनिया, एहि काय नगरी में रानी बाधविनिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये भजन लंबी चौड़ी है लेकिन कभी मिली नहीं जो है। तो एहि काय नगरी में रानी बाधविनिया, लोग बाधवेले बिना साबुन न पानिया, एहि काय नगरी में रानी बाधविनिया। एहि काय नगरी में रानी बात लीनिया, तेलवा निकाले बिना कोल्हुआ नगनिया, एहि काय नगरी में। एहि काय नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गड़ेले बिना सोनवन चनिया, एहि काय नगरी में रानी सोनरिनिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आगे चलो। तो सब इसी शरीर में ही है। तो सदगुरु जो है आपको हमेशा सदगुरु साथ रखना पड़ेगा। ऐसी वो जड़ी है, सब काम करती है। मतलब जो आप सोच नहीं सकते हो वो भी काम करती है। वो जो है आप बोलोगे क्या है, तो सीधा बताने से आप बूझोगे नहीं। सब जो है सदगुरु का चरण है। आपको दुनिया बहुत घुमाएगा, ये लोक है वो लोक है फलाने लोक है, सारा झूठा है, सारा झूठा है। सब जो है सदगुरु का चरण है। आपको बोलेगा वो लोक मिलेगा, वहां लोक मिलेगा, फलाने मिलेंगे, सब झूठा है। केवल एक ही है, वह जो है सदगुरु का चरण है। एकदम खोल खोल करके मैं बता रहा हूं, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। सब सदगुरु का चरण है, वही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। और झामर झूमर बूझना है तो संसार में घूमते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। बोलोगे नहीं ऐसा स्वामी जी ईश्वर वेद में कहा बोल रहे हैं। तो चारों फल गुरु चारण में, ये चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाए। चारों फल जो है गुरु का चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल आए। और चाहोगे तो अनंत फल आएगा। आप भेद बुझ नहीं रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तभी आपको सिद्ध हो गया कि गुरु का चरण ही है। फिर सुनो, फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो।
तो गुरु का चरण ही सुखद पदार्थ है। आपको समझ में नहीं आता है जो है। फिर स्वामी जी कहते हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। पंच तीर्थ कहाँ है और सुख सिंधु का मुख कहाँ है? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, वह घर कौन सा नित्य है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधा नहीं बूझ पा रहे हो। स्वामी जी कह रहे हैं सुख सिंह, आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ। सुख सिंधु का मुख कहाँ है बताओ? पंचतीर्थ कहाँ धाम, और जो है पांचों तीर्थों का धाम कहाँ है? पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन घर नित्य है जहां जाने से फिर आवागमन नहीं होगा? ये घर तो छूट जाएगा, ये जो अब 5 तत्व के शरीर में बैठे हो ये तो छूट जाएगा। ये शरीर का बड़ा सेवा करनी पड़ती है, रोज ही बीमार रहेगी, बुखार बुखार, खांसी कफ और क्या क्या, ये जो है ना रोज ही इसमें होता रहता है। तो इसको बड़े सावधानी से रखना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। समय से खाना खाओ, समय से पानी पियो, समय से सो जाओ और समय से उठ जाओ। इसको ज्यादा जो है ना ये ऐसे ही परेशान करके रखती है ये। तो सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो वह गुरु का चरण ही है। ऐसा न आपको कोई सत्संग सुनाएगा न कोई बताएगा, एकदम मैं साफ साफ आपको बता रहा हूं। सब कुछ जो है गुरु का चरण ही है। और नहीं मानोगे आप, पूरा संसार घूम करके आओगे, संसार में भटकते भटकते मर जाओगे। इस जन्म में नहीं आओगे, अगला जन्म में आओगे, 100 साल के बाद आओगे, 1000 साल के बाद आओगे, अनंत साल के बाद आओगे, आना यही पड़ेगा। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावे। एक गुरु बहन थी नहीं, है अभी भी है। उनका शादी नहीं हुआ था जो है,
उनका शादी नहीं हुआ था, तो जो है अब सत्संग में जुड़ गई वो बेचारी, जो है ढूंढते कहीं से मिल गया उनको, जो है मिल गया तो जो है सत्संग चालू हो गया। तो बोली नहीं, गुरु के चरण में कैसे होगा, जो है किताब पढ़ने से ज्ञान होगा। बोली किताब पढ़ने से ज्ञान होगा, गुरु के चरण में कैसे ज्ञान हो जाएगा। अरे मैं बोला किताब पढ़ने से नहीं होगा, गुरु का चरण में ध्यान करने से होगा। बोला नहीं, हमने बीए पास किया, क्या क्या पास किया, तो वहां गुरु का चरण तो नहीं, तो कहाँ, वो तो किताब पढ़ने पड़ेगा। अरे मैं बोला सारा उसी में है, गुरु चरण में ही है। फिर उनका जो है बाद में समझ गई कि बोला नहीं नहीं, जो गुरु के चरण में ही है, किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। बाद में समझ गई बेचारी, उनका शादी हो गया, विवाह हो गया, अपना घर में चली गई। अब वहां जो है इतना बंधन है कि फोन भी नहीं कर सकती। यही संसार है, न फोन कर सकते, न बात कर सकते, न सत्संग में जुड़ सकते। फिर भी गुरु बहन लोग बहुत चलाक है, कहीं से न कहीं से जुड़ता रहता है, मिलता रहता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। ये माया देश है, जड़ संसार है ये। यह नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, कायदा है, कानून है, उसी में रहना है आपको। लेकिन सब कुछ रह करके इतना इतना आप बूझ जाओ कि सब कुछ गुरु का चरण ही है, जहां उधर से हटोगे काल पकड़ लेगा। बोला नहीं, ऐसे कैसे है, बाकी को काल का ही नहीं पकड़ा है। सदगुरु गुरु सीढ़ी, देखो इस सदगुरु की वाणी है, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिही ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोय। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिही ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। तो सब कुछ जो है गुरु का चरण ही है, सब जो है। और गुरु के चरण में रहने से अंग अंग शुद्ध हो जाता है। तो गुरु का चरण ही तो धोबी है, गुरु का चरण ही तो सफाई वाला है। बोलोगे नहीं, आप तो ऐसे बोल देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप भाव को बूझो, आप जो है भाव को बूझो। त गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ साथनी। तो सब कुछ जो है गुरु का चरण में है, खजाना वही है। आपको बोलेगा यहाँ जाओ, वहां लोक में जाओ,
इस लोक में सब झूठा है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। बोला नहीं, तो ऐसा झूठा काहे लिए बताते हैं? क्योंकि ये संसार झूठा है, ये संसार जो है झूठा है, तो झूठा को झूठ से ही पकड़ा जाता है। आप वेद को समझो, पूरा संसार झूठा है। बोलो नहीं, आपको ऐसे बोलने से जो है आपके ऐसा हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, झूठा को झूठा से ही पकड़ा जाता है। पूरा संसार ये जो है ना झूठा है, सत्य एक ही है, वह है सदगुरु का चरण जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब खत्म हो जाएगा, सारा खत्म होगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन व पानी, कह कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी, कह कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप भेद नहीं बूझते हो। बरगद का बीज जो है कितना छोटा होता है, मतलब आप उसको हाथ में लिए रहो तो कब गिर जाएगा पता नहीं है। उसी के अंदर में इतना विशाल पेड़ जो है छुपा हुआ है। जैसे ही वो धरती में लगेगा, ओ एकदम वो खड़ा हो जाएगा। चिड़िया जो है उसको खाती है। चिड़िया ही नहीं, बहुत सारे जीव रहते हैं बरगद के जो है पेड़ के नीचे, अनंत जीव रहते हैं वहां। बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे अनंत जीव रहते हैं। तो उसका बीज देखना आपने, जो है चिड़िया जो है वो जा करके खा लेती है, और खा करके तुम्हारे पानी के टंकी पर, छत पर कहीं पानी पी लेती है, वही मल त्याग देती है। मल त्याग देने के बाद वो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ जो है वो जो ऐसा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, घर गिरा देगा आपका। आप देख लेना पूरा संसार में जो है पुराना कचहरी, पेड़, बिल्डिंग देखना, हर जगह जो है ना वो जो है पकड़ लेता है। कहने का मतलब क्या है कि उसी छोटा सा बीज में जो है पूरा विशाल जो है वृक्ष जो है समाया हुआ है। वैसे ही जो है नाम में जो है पूरा संसार समाया हुआ है। अब नाम क्या है? तो वही भी जो है सदगुरु का चरण है। सारा जो है सब कुछ उसी में है। और जो है, और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है उसी में रहते हैं हमेशा। वो बोले गगन मंडल है, फलाने मंडल है, तो 9वां द्वार है, तो 10वां द्वार है, तो 11वां द्वार है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ये सब जो है ना पंच मुद्रा है, तो ये है, तो वो है। क्या कहते हैं? तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही, ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तिहि को जाना, चाँद सूरज सममाना,
सोहम सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गोपाल अस्ताना अशुक देव ऋषि तेहि को जाना सुनिया नहद कीताना। और क्या है तो शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश स्नेही तामे झिल मिल ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही रंकार है खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा रंकार पहचाना खुल गए गगन किवाड़ शब्द जन कारा है कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अभी देखो संसार में जो है ब्याह होता है शादी होता है तो झामर झूमर बाजा बजाने का क्या जरूरत है। जयमाल करो तो क्या है सब फालतू फंड के हैं। बोलोगे नहीं हमारा जो है ऐसा ये संसार है जो है। अरे भाई 5 आदमी लेकर के जो है जाओ और जो है ना उधर से 5 आदमी करो उधर ही जो है ना अपना जो है फेरे फूरे करा लो शादी कर लो हो जाएगा। तो बोला नहीं ये झामर झूमर काय लिए होता है डीजे बजाना है और शाम को 6 बजे नहीं पहुंचेगा बारात जो है वो 12 बजे ही पहुंचेगा। नजदीक रहेगा बगल ही में फिर भी 12 बजे पहुंचेगा वो। और मना कर दो भैया नहीं और थोड़ा सा जल्दी कर लो वो कोई सुनेगा नहीं बात आपकी। आपसे लड़ाई करने के लिए आ जाएगा बोला आज ही नाचेंगे कूदेंगे। तो ऐसे ही है अब नाचने कूदने दो उनको जो है वो करते करते दूल्हा दुल्हन को पूरा रात जगा करके रखेगा। बोला नहीं नहीं ऐसे थोड़ा शादी होता है ऐसे नहीं मिलता है पिया मिलता रात भर जगना पड़ता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसीलिए जो है ये सारा है जो है। और स्वामी जी सीधे सीधे कह रहे हैं स्वामी जी सब वर्णन बता रहे हैं 5 मुद्रा के बारे में जो है बता रहे हैं 9वां द्वार के बारे में बता रहे हैं 10वां द्वार के बारे में बोल रहे हैं 11वां द्वार के बारे में बोल रहे हैं और सुषमन घाट के बारे में बोल रहे हैं और फिर लास्ट में क्या कह दे रहे हैं तब पंचमुद्रा धोखाहवी धोखा सुषमन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट पंचमुद्रा धोखाहवी पहले सब बताए हैं 10 प्राण सब पूरा स्वर वेद में सब बता रहे हैं और लास्ट में कह दे रहे हैं पंचमुद्रा धोखाहवी धोखा सुषमन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट। फिर स्वामी जी कह रहे हैं तो 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ अष्टदश पढ़ी पुराण कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप स्वामी जी को ही देख लो सब बताए हैं पूरा स्वर वेद में तदुरलावाया नर
देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार को बूझने के लिए जो है स्वामी जी ने सब कहा हुआ है। तो आप सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। ये जो है इतना झामर झूमर में काहे लिए जाना है। चुपचाप जो है 10 मिनट 15 मिनट चुपचाप बैठ जाया करो और शरीर से बाहर निकल जाया करो। बोला नहीं, शरीर से बाहर कैसे निकल जाएंगे। अरे उपाय है उसमें, स्वामी जी बताए हुए हैं। तो स्वामी जी जो है ना कैसे बताया है, पहले कबीर साहब का सुन लो फिर स्वामी जी का सुन लेना। तो जो है तो कबीर साहब क्या कहते हैं, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो चादस रोजा सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो 5-25 3 घर फानिया, मानवा बणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो मुंशी बाणन कोतवाल चौदिशी लगली, ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो 8वां तम नव दरवाजा, 8वां तम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो खीरी की बैठा गोरी चितवन लागे, खीर की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा झुपड़िया हो, ऊपरा बझा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का,
तो कहत कबीरा सुनाओ बीरहीना, गुरु चरणना, गुरु चरणना बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जब घर बनता है तो दुनिया भर का बांस चाहिए, बल्ली चाहिए, पटरा चाहिए, क्या क्या लगता है उसमें। और जब तैयार हो जाता है तब खोल खाल करके दुनिया भर का सामान जो है बाहर फेंका जाता है, उसका जरूरत नहीं पड़ता है। अब तो खाली बस जो है चूना चानी करते रहो। तो वैसे ही जो है जब आप जो है सीखते हो तो सब दुनिया भर का चाहिए, नौ द्वार, पंच मुद्रा, फलाने ठिकाने। और बाद में जब आप जो है बूझ जाते हो तो कुछ नहीं चाहिए। अब तो सीधा एकदम तो डगमगाता नहीं चले सी, धागा गन मुख धावता। कौन दरवाजा, सब ये सब खत्म हो जाता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। अरे बोला आप तो हम जान गए हैं। बोला कहाँ जान गए? तो सीधा गुरुचरण में पहुंच जाएंगे कि अब कहाँ रहेंगे इधर जो है। अब नहीं झामर झूमर में बुलाने वाले हैं। ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी हैं। अब वो बोलते हैं कि नहीं आप नहीं आएंगे संसार में। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है। आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन ऐसे वाले भी हैं। अब नहीं आएंगे संसार में। अब सदगुरु मिल गया है, हमारा जीवन सदगुरु ही है। बोला कुछ नहीं, कोई की जरूरत नहीं है। पति नहीं चाहिए, बच्चे नहीं, सब कुछ कोई नहीं चाहिए। अब हमको एक ही चाहिए, वही है गुरु का चरण ही है। तो सीधा सीधा बूझ जाओ। आज नहीं बूझोगे, अगला जन्म में बूझोगे, ऐसे ही रहेगा। यही भजन आएगी आपको। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। आप भेद को समझो, ये सदगुरु की बाणियां हैं, जुगु जुगु तक यही रहेंगी। हर युग में यही बाणियां चली आ रही हैं। हर युग में ये बाणियां जो है अजर अमर हैं। सदगुरु की बाणियां हैं जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की बाणियां हैं। कबीर साहब की जो है बाणियां हैं। गुरु नानक देव जी की जो है बाणियां हैं। एक ही बतिया को जो है सब लोग कह रहा है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नया नन पेखिया। ये कौन कह रहा? शुरू में जो है कबीर साहब कहे, उसी को सब लोग जो है न कहते आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? तो नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सही जो नामय धारा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। और स्वामी जी क्या कहा? तो जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। और फिर स्वामी जी ने क्या कहा? तो सुख सागर तेरे पास है,
हे मति मंद गंवार खोज सदगुरु शरण लो मिले खुल तद्वार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरनी, आपको गुरु चरण से दूर नहीं जाना है। बोला नहीं जो है इधर उधर जाना पड़ता, कहीं नहीं जाना। गुरु चरण को छोड़कर गए तो फंस जाओगे, बाद में नहीं बोलना। सब इसी शरीर में ही है और सब गुरु चरण में है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, परेशान हो जाओगे, जहां इधर उधर गए तो फंस जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना हो, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना हो, सखी भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना हो, सखी भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजन हो, सखी तू भरमव पूजन। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घटाई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना हो, सखी कहवा भुलैलू ना। तो क्या कह रहे हैं? तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजन, सखी तू भरमव पूजन। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घटाई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भुलैलू ना हो, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भुलैलू ना हो, सखी कहवा भुलैलू ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, आपको एक छोटा सा काम नहीं होता है। अरे 2 4 10 भजन याद कर लो, अपना गाते बजाते रहो, काम करते रहो, ये काम आपसे नहीं होता है। भजन गाने में कोई कोई ऐसा गाएगा कि वो क्या सुनाई नहीं देता है। अरे मानव जन्म मिला है, एकदम जोर जोर से गाया करो, तीनों लोक में सुनाया करो। स्वामी जी कह रहे हैं, हरे हरे जानकी श्रूयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब क्या, यदि शादी विवाह नहीं हुआ है तब फिर जो है ना खूब जोर जोर से गाओ, और जब ब्याह हो गया बच्चे हो गए तो और जोर जोर से जो है ना गाओ। किस बात का डर? न पति का डर न पत्नी का डर, सब गाया करो, एकदम चिल्ला चिल्ला करके जो है गाया करो। कोई बोलता है नहीं मेरा वाला भजनिया अच्छा नहीं लग रहा का, मेरा वाला नहीं लोड करते हैं। अरे भाई सबका भजन बहुत पहले से प्रिय हो गया है,
पहले जो भजन गाते तो भजन गाना ही नहीं आता था, अब सबका बढ़िया लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कोई और भी आदमी जुड़ जाए जो अपना जो है ना भजनों को लोड करता रहे। अब मैं तो दो दो मोबाइल रखा हूँ, फिर भी जो भुला जाता है, कभी इधर से उधर हाथ मतलब टच हो गया तो अपना भी नहीं रिकॉर्ड होता है। तो सबका भजन जो है, वाणी जो है, जितना आप जो है गुरु चरण में रहोगे उतना मीठा होगा। अब एक संत है बोले नहीं हम उसी भजनिया को हम गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं तो बढ़िया नहीं लगता है, और आप गाते हैं तो बढ़िया लगता है जो है। इसका इसका भेद बता दीजिए। अरे मैं बोला भाई अभी आपका आम कच्चा है, जब पक जाएगा तब न मीठा होगा। ऐसे प्रश्न करेंगे कि अभी चाहिए, अभी मैं कोई काम करता रहेगा फोन कर देंगे। बोला नहीं नहीं अभी बताना है मेरे को, और ऐसा बताना है कि मैं समझ जाऊं, ऐसा बताना है कि मैं समझ जाऊं। अब बताओ, ऐसा बताना है कि मैं समझ जाऊं और अभी बताना है, तो ये तो सदगुरु की महिमा है। मैं बोला आम जो है ना वो पहला वाला जो है ना कच्चा रहता है तो वो जो खट्टा रहता है, और जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है। तो वैसे ही अभी आप कच्चे हैं जो है, तो उसमें लगे रहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।